सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिसेज की समानता। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर बी इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्वल। इसका मतलब हुआ कि यदि दो मैट्रिसेज हों और उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव इक्वल हों, देन दे आर कॉल्ड इक्वल, तब वे इक्वल कहलाते हैं, समान कहलाते हैं। मतलब दो मैट्रिसेज के अगर ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तब दोनों को इक्वल कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में हैं। आई रो बताता है, जे कॉलम, और इसका ऑर्डर है m बाई n। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स बी आई जे के फॉर्म में हैं और इसका भी ऑर्डर है m बाई n। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं, m बाई n ऑर्डर सेम है, और दोनों इक्वल यदि हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ए आई जे बी आई जे के इक्वल होगा। और यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। मतलब दो मैट्रिसेज का ऑर्डर अगर सेम हो और उनके दोनों इक्वल हों तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, और यदि एलिमेंट्स इक्वल हों दो मैट्रिसेज के तो दोनों मैट्रिसेज भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आई रो होता है, जे कॉलम, तो यहाँ पर जो आई जे का वैल्यू यहाँ होगा वहीं आई जे का वैल्यू यहाँ होगा। जैसे A11 जो है B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होगा, A13 जो है B13 के इक्वल होगा। इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे। A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया इसमें B11, उसके इक्वल होगा। A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया B12, तो A12 जो है B12 के इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव इक्वल होंगे अगर दो मैट्रिसेज इक्वल हों तो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं कि ये दो मैट्रिसेज इक्वल दिए हुए हैं और इसका भी ऑर्डर है 2 बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसका भी ऑर्डर जो है, इसमें भी दो रो दो कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है। और दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए हुए हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये हम लोग देखते हैं कि x जो है, x के पोजीशन पर यहाँ 1 है तो x जो होगा 1 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 1। और देखते हैं कि y के पोजीशन पर इसमें 4 है तो y 4 के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 4। और z के पोजीशन पर यहाँ 3 है तो z इज इक्वल टू 3, और 5 की जगह पर 5 है ही। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हों तो ये भी इक्वल होंगे। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं x 1 के इक्वल होगा, y 4 के इक्वल होगा और z 3 के इक्वल होगा। तो ये ट्रू होने पर ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। मतलब अगर x 1 के इक्वल हो, y 4 के और z 3 के, तो कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेज भी इक्वल होंगे। मैट्रिसेज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ रोज। तो कहता है कि लिखो नंबर ऑफ रोज की संख्या। सेकंड है द नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या। थर्ड है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर। फोर्थ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या। और फिफ्थ है द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, ये सब एलिमेंट्स लिखना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फर्स्ट इसका है कि द नंबर ऑफ रोज। तो इसमें इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, 3 रोज हैं तो नंबर ऑफ रोज हो गया 3। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 हैं। सेकंड में इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स देखें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 4। सेकंड का आंसर हो गया 4। थर्ड है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर में पहले रो नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ रो हो गया 1 2 3, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 हैं, तो 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो यही 3/4 इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। इसके बाद 4 नंबर है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका ऑर्डर है 3/4, तो 3 और 4 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है 12, तो इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। 12 एलिमेंट्स हैं, यहाँ गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों जो ऑर्डर इसका है उसके दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है, तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ इसका है द एलिमेंट्स A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये रो ये कॉलम बताता है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखा जाए तो ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है 19 जो कि फर्स्ट रो में भी है और थर्ड कॉलम में भी है, तो 19 हो गया। A13 का वैल्यू 19। इसी तरह A21 बताना है, तो 21 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में भी हो और फर्स्ट कॉलम में भी हो, तो यही 35 जो है ये सेकेंड रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, तो A2 का वैल्यू हो गया, A21 का वैल्यू हो गया 35। इसके बाद A33 है, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ये हो गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये हो गया। तो ये जो एलिमेंट है -5, यही हम लोग देखते हैं कि ये थर्ड रो में भी है और थर्ड कॉलम में भी है, तो ये -5 हो गया। A33 का वैल्यू -5। फिर A24 निकालना है, तो 24 का मतलब हुआ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो ये सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में यही एलिमेंट है 12 जो कि सेकेंड रो में भी पड़ता है और फोर्थ कॉलम में भी पड़ता है, तो A24 का वैल्यू हो गया 12। इसके बाद निकालना है A23 का मतलब हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो हो गया और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में यही एलिमेंट है 5/2, तो इसका वैल्यू हो गया A23 का वैल्यू हो गया 5/2, क्योंकि ये सेकेंड रो में भी है और थर्ड कॉलम में भी है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि उसका ऑर्डर था उस मैट्रिक्स का 3/4 और उसके दोनों नंबर को 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से जो 12 आया वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दिया हुआ है, उसको दो फैक्टर में तोड़कर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 24 इसको लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 24 होगा। इसका मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं 24 एलिमेंट्स से जिसमें 1 रो हो और 24 कॉलम हो, मतलब एक ही रो में सभी 24 एलिमेंट्स को अगर लिख दिया जाए तो उसमें एक रो रहेगा लेकिन कॉलम हो जाएगा 24। फिर 24 को लिख सकते हैं 2 × 12, 2 और 12 मल्टीप्लाई करने पर भी 24 होता है, तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिसमें 2 रो हों और 12 कॉलम हो, तो 2 रो में सभी एलिमेंट को लिखा जाए तो 12 कॉलम बनेगा और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हो जाएगा। फिर 24 को 3 × 8 भी लिख सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होकर 24 होता है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स भी बन सकता है जिसमें 3 रोज हों और 8 कॉलम्स हों। इसी तरह 4 × 6 भी 24 होता है, तो 4 रो और 6 कॉलम वाला मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। इसी तरह 6 × 4 भी 24 होता है, तो ऐसा भी मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 6 रोज हों और 4 कॉलम्स हों। फिर 8 × 3 भी 24 होता है, मतलब 8 रोज 3 कॉलम्स। इसी तरह
12 इंटू 2 भी 24 होता है, मतलब 12 रोज। और 2 कॉलम्स वाला भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसमें भी 24 एलिमेंट्स होंगे। फिर 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसको, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिसमें 24 रोज हों और 1 कॉलम हो, मतलब एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम में सबको लिखा जाए 24 एलिमेंट्स को, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो फर्स्ट था, एक ही रो में 24 एलिमेंट्स को लिखा गया, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और बाकी ये सब जो मैट्रिक्स हैं ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से इतने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं 24 एलिमेंट्स से, यही सब उनके ऑर्डर्स हो गए। हेंस द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, अतः पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब में 24 ही होंगे। थर्ड प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij, इसके एलिमेंट्स aij हैं, हुज एलिमेंट्स आर aij। तो इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए ये एक फार्मूला दिया हुआ है, i + 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/2 और ये मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, इसका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है aij और इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/2। तो aij इसके एलिमेंट लिखा जाए, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसमें हम लोग देखते हैं 2 रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए, तो ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। अब यहीं ये 4 इसमें एलिमेंट हैं, तो इनका वैल्यू निकालना है और सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए ये दिया हुआ है फार्मूला। तो वहीं लिखा गया aij इक्वल टू दिया हुआ है i + 2j होल स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हमें A11 निकालना है, A11 तो i भी 1 हो गया, j भी 1 हो गया। तो यहाँ भी i का वैल्यू 1 हो गया, j का भी वैल्यू 1 हो गया। ये 2 उतर गया, नीचे भी 2 उतर गया, होल स्क्वायर उतर गया, 2 × 1 यहाँ 2 हो गया और ये ऐड होकर 3 का स्क्वायर बाई 2 9/2 हो गया। तो ये एलिमेंट निकल गया। फिर A12 हमें निकालना है, तो इसमें i 1 है और j 2 है। तो यहाँ फार्मूला में भी i 1 रख दिया और j 2 रख दिया, यहाँ 2 उतर गया, नीचे भी 2 उतर गया और ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 × 2 4 हो गया बाई 2, 1 + 4 5 स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर 25/2। तो एक तरह से ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ है एलिमेंट, इसमें i और j का वैल्यू रखने से हर एक एलिमेंट निकल जाएगा। इसी तरह A21 निकाल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है। इस फंक्शन में यहाँ पर i का वैल्यू 2 रख देंगे और ये 2 उतर गया और j का वैल्यू 1 है। तो यहाँ j का वैल्यू 1 रखा गया, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उतर गया, नीचे 2 उतर गया। तो यहाँ पर 2 उतर गया, 2 × 1 2 हो गया बाई 2, ये ऐड होकर 4 स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 2 से डिवाइड करने पर 8, ये एलिमेंट निकल गया। इसके बाद ये 2 एलिमेंट जो है इसको निकाला गया। तो यहाँ i भी 2 है, j भी 2 है, तो ये फंक्शन में रखा गया। i का भी वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2, ये 2 उतर गया, नीचे 2 उतर गया, होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 × 2 4 हो गया, 2 + 4 6 स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 होगा, उसमें 2 से डिवाइड करने पर 18 आ गया। तो इसके चारों एलिमेंट जो है निकल गए। अब यहाँ पर इनको अरेंज कर देंगे। ए मैट्रिक्स हो गया, A11 यहाँ पर रखेंगे, तो A11 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ था 9/2, तो A11 के जगह 9/2 हो गया। A12 का वैल्यू निकला हुआ है 25/2, तो 25/2 रखा गया। इसके बाद A21 है, तो A21 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 8, तो 8 रखा गया। इसके बाद A22 है, तो A22 का वैल्यू यहाँ 18 निकला हुआ है, तो यहाँ A22 के जगह 18 रख दिया। तो ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, यही आंसर हो गया। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो ये कहता है कि
3x3 ऑर्डर के सभी संभव मैट्रिसेज की संख्या, जिनका प्रत्येक एलिमेंट को ही इंट्री भी कहते हैं, जिसका प्रत्येक इंट्री 0 या 1 हो, तो ऐसे 3x3 जैसे यहाँ दिखाया गया है फिगर में, इसमें 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3x3 हो गया। तो इसके इंट्रीज जो हैं एलिमेंट या तो 0 हैं या तो 1 है। तो ऐसे ऐसे कितने मैट्रिसेज बनाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे सभी संभव मैट्रिसेज की संख्या बताना है। क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 27, 18, 81 या 512, इसी में से एक चुनना है जो सही ऑप्शन है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये इसमें टोटल 3 × 3 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब 9 प्लेसेज इसमें हैं। तो जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 0 के जगह अगर हम 0 के जगह 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 या 1 इंट्री रखना है। तो 0 की जगह अगर 1 रख देते हैं यहाँ, तो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ भी 1 की जगह अगर 0 लिख देते हैं तो फिर एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह हर एक प्लेस पर या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, मतलब हर एक प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं, 0 से या 1 से। तो वहीं लिखा गया कि ईच इंट्री इज 0 और 1, प्रत्येक इंट्री जो है या तो 0 है या तो 1 है। देयरफॉर ईच ऑफ द 9 प्लेसेज ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, मतलब इस मैट्रिक्स के 9 जो स्थान हैं, इस मैट्रिक्स में जो 9 स्थान हैं, उनमें प्रत्येक स्थान को 2 तरीकों से भरा जा सकता है। जैसे इसको यहाँ 0 भरा गया है, यहाँ 1 भी भर सकते हैं, 2 तरीका हो गया। यहाँ 1 भरा गया है, यहाँ 0 भी भर सकते हैं, यहाँ भी 2 तरीका होगा। यहाँ 0 भरा गया है, 1 भी भर सकते हैं, 2 तरीका। तो हर एक जगह 0 या 1 भर सकते हैं। तो हर एक जगह के लिए 2-2 तरीके हो गए, और कुल 9 स्थान हैं, 9 स्थान के लिए 2-2 तरीके हो गए। और जब 9 स्थान भरेंगे इसमें, तब जा कर के ये काम पूरा होगा, कंप्लीट होगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें 9 काम करने से एक काम कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, और रिक्वायर्ड नंबर मतलब कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी। ये मैट्रिक्स बनाने का जो काम है, इस काम के करने के तरीकों की संख्या जो होगी, ये अलग अलग जो काम हैं हर एक स्थान भरने का, इनके तरीकों की संख्या को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा। जैसे पहला स्थान को भरने के 2 तरीके हो गए, दूसरा स्थान भरने के भी 2, तीसरा स्थान भरने के भी 2, चौथा स्थान भरने के भी 2, हर एक के 2-2 तरीके हैं। और कुल 9 स्थान भरना है, 9 काम करना है, तो 2 2 2 9 बार मल्टीप्लाई होगा, 9 टाइम्स, मतलब 2 2 2 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जा कर के ये पूरा काम कंप्लीट करने के तरीकों की संख्या निकल जाएगी। मतलब मैट्रिक्स बनाने के तरीकों की संख्या, तो 2 2 2 2 9 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 512। तो इसका मतलब कि 512 तरीकों से ये काम हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इतने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो इतने मैट्रिक्स बनेंगे 512। तो आंसर इसका हो गया डी, यही ऑप्शन सही है, डी।